हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारे वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस पूछे जाते हैं उस पे आज हम उसके प्रश्न को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस अगर होती है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंबाइन करके पूछने की, तो वो हमारे ज़्यादा चांसेस रहती है कि डिफरेंस पे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर ये आपने समझ लिया है तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है तो आपका एक नंबर सुनिश्चित हो जाएगा अपने मुट्ठी में। तो आइए उसी को समझेंगे। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 साल और 3 साल के डिफरेंस पे पूछे जाते हैं, और हमारे पास उसके लिए फार्मूले भी है। तो क्या है फार्मूला उसका? पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये हमारे पास जो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस निकाला जाता है वो 2 साल के लिए निकाला जाता है, 2 ईयर्स के लिए। उसी प्रकार से अगर 3 साल का बात करें तो पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा में 100 का क्यू। ये हमारे पास जो आता है वो 3 साल का डिफरेंस आता है। हमारे पास जो आता है ये 3 साल का डिफरेंस अगर है तो पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा में 100 का क्यू। उसी प्रकार से अगर 2 साल का डिफरेंस है तो पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले याद है तो डिफरेंस वाले जो भी प्रश्न होंगे इस पर बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न भी समझ में आएगा। और ज़्यादातर ये डिफरेंस पूछे जाते हैं, और हो सकता है कि डिफरेंस के अलावा भी कुछ कुछ पूछा जाता है। जैसे कि आपको डिफरेंस दिख रहा है, प्रिंसिपल रेट यहाँ दिख रहा है ना, तो हो सकता है कि डिफरेंस और रेट दिया जाएगा तो प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा। हो सकता है प्रिंसिपल रेट देकर डिफरेंस पूछा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखे हैं तो आपसे जो भी पूछेगा वो बन जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है जिसमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, टाइम है हमारे पास 2 साल, रेट है हमारे पास 5% का, और सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 15 रुपीज का है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो 2 साल के लिए क्या लगाएंगे? ये 2 साल का फार्मूला क्या है? पी आर स्क्वायर, और 100 का यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 100 का स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे? पी आर स्क्वायर मतलब 25 होगा, 25 से 5 है तो, और 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, और इधर 15 हो जाएगा, डिफरेंस है। तो 25 से ये जाएगा 100 4 टाइम में, और 2 जीरो और आ जाएगा नीचे, तो 400, और 15 से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 6,000 का। तो उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल निकालने पर आधारित प्रश्न था और आपको डिफरेंस के बराबर कर रहा था, तो हमारे पास प्रिंसिपल जो आएगा वो 6,000 का आएगा। और इस प्रकार से जो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है जिसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1,000 का, टाइम है 2 साल, और रेट नहीं मालूम है इस बार, और सी आई और एस आई का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। तो आपसे रेट पूछा जा रहा है। तो पिछले प्रश्न में हमने प्रिंसिपल को देखा और इस प्रश्न में हमने रेट को देख रहा हूँ। तो क्या करेंगे? 2 साल के लिए तो 1,000, रेट नहीं मालूम है तो आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 हो जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो जाएगा, तो बचा कितना? 10। तो आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 10% हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो उधर जाएगा रूट में, रूट से जब बाहर आएगा तो 10% आएगा, और 10% है तो ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा। आते हैं तीसरे प्रश्न पे, और हमारे पास जो है इस बार प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट 10% 10% का है, और टाइम जो है वो 3 साल का इस बार दिया हुआ है, और सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो 31 रुपीज का है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो 3 साल के लिए तो क्या लगाएंगे? ये फॉर्मूले लगाएंगे आप। प्रिंसिपल और रेट का 100 हो जाएगा, और इंटू 310 प्रकार से जो इसका डिवाइड होगा 100 का क्यूब हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 31। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो चला जाएगा, और 31 से ये 31 चला जाएगा, और 100 से ये डबल जीरो चला जाएगा। तो बचा कितना? पी बराबर 1,000।
1000 आया। और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 1000 जो है 3 साल के बाद, 3 साल में का जो डिफरेंस दिया हुआ है, 3 साल पे जो प्रिंसिपल पूछा गया था वो हमारे पास 1000 होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें प्रिंसिपल नहीं है, रेट 5% का दिया हुआ है, टाइम जो है 3 ईयर का है, और CI और SI का जो डिफरेंस दिया हुआ है 122 दिया हुआ है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल बताएं, तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल P इंटू आर का स्क्वायर मतलब 25 होगा, इंटू 300R मतलब 305 होगा यहाँ पे, और नीचे 100 का क्यू मतलब 100 बराबर 122। तो 25 से ये जब जाएगा 100 तो 4 बार में, और इधर 4 टाइम 0। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5 से जाएगा तो 5 छक 30, और 5 से जाएगा तो ये 8000, और इधर हो जाएगा 61। हाँ 61 से ये 2 टाइम में जाएगा, तो यहाँ आ गया कितना, P बराबर 16000। ये 8000 जो है वो 2 के साथ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16000 हो जाएगा। और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, और इसको अच्छे से समझेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा इस समझने वाली प्रश्न है हमारा, जिसमें आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 का, टाइम जो है वो 3/2 साल दिया हुआ है, रेट है हमारे पास 4%। तो आपसे जो पूछा जाए कि अंतर बताए, CI का अंतर बताए। इसमें CI और SI का अंतर नहीं है, सिर्फ CI का अंतर बताने के लिए बोला गया है, सिर्फ CI का जो अंतर है। तो इसमें कंडीशन भी है कि एक बार क्या किया गया, इसी चीज को आपको वार्षिक में लिया गया और एक बार अर्धवार्षिक लिया गया। तो आप क्या करेंगे, निकालते हैं। तो अगर ये वार्षिक है तो 3/2 साल को क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 साल लिख सकते हैं। तो पहले हम वार्षिक को निकालते हैं। तो वार्षिक क्या हो जाएगा, 5000 इंटू 1 प्लस 4% बटा 100, और 1 साल है तो पावर में 1 है, तो कुछ भी कोई फायदा नहीं है इसमें लगाने से, और इंटू ये फ्रैक्शन वाले जो ईयर है वो रेट के साथ चल जाता है, बताए थे आपको हम। तो 4% है तो 4 का 1/2 मतलब हाफ, और यहाँ पे 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास वार्षिक जो इंटरेस्ट है CI का वो निकलेगा। तो 2 से जाएगा ये 50 बार में, और ये 4 से इधर 25 बार में, छोटा हो गया ये। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5000 इंटू 26/25, इधर 51/50। तो 10 से ये 10 चला जाएगा, और 25 से जाएगा ये 20 बार में, और 5 से जाएगा तो ये 4 टाइम में जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 4, 26 और 51 का, तो यहाँ पर जाएगा 4, 104 आ गया, और 51 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 और 0, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0, 4, 0, 3, 5, 5304 रुपये। ये हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल हमने नहीं निकाला है। तो अमाउंट है, तो इसमें से प्रिंसिपल को जैसे ही 5000 निकालेंगे तो हमारे पास जो CI का जो इंटरेस्ट आया वो हमारे पास कितना आया, CI जो इंटरेस्ट जो हमारे पास आया वो 304 रुपये का आया। ये हमारे पास वार्षिक है। अब हमारे पास निकालना है अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली अगर हो तो आपको बताया गया था कि अगर हाफ ईयरली है तो 1 साल में 2 बार आप लेंगे, तो साल में आप 2 बार लेंगे तो क्या रेट आधा हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो रेट आधा हो जाएगा तो ये 4% से क्या हो जाएगा, ये 2% हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर समय है 3/2 साल, तो अगर 2 गुना यहाँ पर करेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, तो मतलब 3 साल हो जाएगा यहाँ पे। ये टोटल हमारे पास 3 साल हो जाएगा हाफ ईयरली के अनुसार। तो आप हमें अब हाफ ईयरली का इंटरेस्ट निकालें। तो हमने CI का जो वार्षिक था वो तो निकाल रखा हूं कि 304 रुपया जो था वो हमारे पास इंटरेस्ट था, और हम अब निकालेंगे अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में क्या होगा, 5000 का 3 साल के लिए है। तो आप क्या करेंगे, 5000 2% से, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। 5000 है और 2% से अगर चल रहा है, तो 3 साल में अगर हम देखे जाए तो 3 साल में ये 2% से अगर देखा जाए तो 100 रुपया बनेगा, हर साल 100 रुपया बनेगा।
हर साल ये बन रहा है, मतलब ये तो एसआई के अनुसार बन रहा है ना, तो 2% ये बन रहा है। तो आप जैसे ही दूसरे साल इंटरेस्ट देने जाते हो तो पिछले वाले पे तो 2 इंटरेस्ट लगता है ना, 2% का लगेगा। तो यहाँ पे आप कितना दिया, 2 रुपया एक्स्ट्रा दिया, यहाँ पे आपने 2 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो टोटल अपने 102 रुपया दिया दूसरे साल। तीसरे साल क्या हो गया कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने पैसे दिया इस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो कितना आ गया, 100 इधर और 102 इधर, तो 202 रुपया पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2% का। जैसे ही आप दोगे 2% का तो कितना आ जाएगा, ये 404/100, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4.04। तो मतलब यहाँ पे 4.04 रुपीज देना पड़ेगा तीसरे साल। तो आपने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, तो 202 रुपया तो यहाँ दिया 2 साल में, और प्लस में 104 रुपया यहाँ पे 0.04, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया 603, 306 रुपया 4 पैसा आपने इंटरेस्ट दिया हाफ ईयरली के अनुसार इस 5000 पे। तो आपसे डिफरेंस पूछा गया कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 304 यहाँ था और 306 रुपया 4 पैसा, कितना ज्यादा लग रहा है। तो आप बोलेंगे कि 6.04 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये अंतर है। तो दोनों का अंतर ये पूछा गया था, और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, सॉरी 2 रुपया यहाँ 2.04 होगा अंतर, क्योंकि 4 है यहाँ पे तो यहाँ 6 है, तो मतलब अंतर कितना का है, 2 रुपया 4 पैसा का। और ऑप्शन इसका हमारे पास ए ऑप्शन सही है। तो आपको अगर ऐसे नहीं निकालने आता है, कि हम ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा आपको पास कि 5000 है, 1 प्लस रेट कितना है 2% का है, और पावर में इतना माइनस 5000। जैसे ही आप इसको ऐसे करके जब सॉल्व करेंगे तो फिर भी यहीं पर आएंगे आप। तो उम्मीद है आपको प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया होगा, प्रश्न आपको समझ में आ गया है, तो आप बुक से जरूर बनाएं, क्योंकि ये प्रश्न आपको समझाने के लिए हम लाता हूँ। बुक से बनाएंगे ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो जो भी एग्जाम आएंगे इस प्रकार से अगर डिफरेंस पूछे जाते हैं तो आप अपनी 1 नंबर सुनिश्चित जरूर करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। अगर समझ में आ रही है, पसंद आ रही है वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वेट होगा, तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।